बेसिक मैथ्स ट्रेनिंग कोर्स में आपका स्वागत है। अगर आपको याद हो तो पहले 3 दिन में मैंने जो टॉपिक लिया था वो था इंटीजर्स। तो इंटीजर्स का एडिशन कैसे करते हैं, इंटीजर्स का मल्टीप्लिकेशन कैसे करते हैं, इंटीजर्स का सब्ट्रैक्शन कैसे करते हैं और इंटीजर्स का डिवीजन कैसे करते हैं, वो मैंने आपको पढ़ाया। उसके ऊपर का हमने कुछ क्विज़ भी बनाए, क्विज़ में रेस्पॉन्सेस भी अच्छे आए। तो आज जो एक बेसिक मैथ्स के अंदर जो जरूरी टॉपिक है, जो मैंने अक्सर बच्चों को गलती करते हुए देखा है, जहाँ पर बच्चे गलती करते हैं, वो टॉपिक है फ्रैक्शंस। फ्रैक्शंस के अंदर मैंने अलग अलग टाइप्स के फ्रैक्शन हमने लिए। जैसे आपको बताया था मैंने कि हमारा पढ़ाने का तरीका क्या होता है, पहले हम क्या करते हैं, आपको अलग अलग टाइप के प्रॉब्लम्स आपके साथ डिस्कस करते हैं और प्रैक्टिस सेशन के अंदर हम क्या करते हैं, जो सब प्रॉब्लम्स को मिक्स करके आपके सामने हम पेश करते हैं। तो पहला देखिए गलती बच्चे कहाँ करते हैं, पहला हम देखेंगे 3/5 + 4/5। वैसे समय आपके टीचर या फिर मैं भी बच्चों को ऐसे बोलता हूँ कि जब डिनोमिनेटर सेम होता है बच्चों, तो आप क्या करते हैं, डिनोमिनेटर को एज इट इज़ लिखते हो और आप क्या करते हो न्यूमरेटर को प्लस करते हो और आप लिखते हो 3 + 4 = 7 और ये हो जाता है आपका 7/5। तो यहाँ पर भी तो ये सही है। क्या ये गलत है सर? बिल्कुल नहीं, ये बिल्कुल सही है। मैंने कहा गलत कहा। यहाँ पर सर डिनोमिनेटर सेम है तो क्या करें, अगर डिनोमिनेटर सेम होता है तो आप डिनोमिनेटर वैसे ही रख दो और न्यूमरेटर को ऐड कीजिए, यानी 3 + 9 आप कीजिए, आपको जवाब आएगा 12/15 और उसको फर्दर सिंप्लीफाई कीजिए 4/5। तो आप कहोगे सर ये तो हमको आता है, ये तो हमको आता है, मगर बच्चे कहाँ गलती करते हैं, जब डिनोमिनेटर सेम नहीं होता है वहाँ पर आपकी गलतियाँ ज़्यादा होती हैं। मैंने अक्सर 10वीं के बच्चों को भी देखा है कि 7 + 8 वो क्या करते हैं 15 लिख देते हैं और 17 + 51 वो क्या करते हैं 68 लिख देते हैं, यानी न्यूमरेटर का न्यूमरेटर को ऐड कर देते हैं और डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर के साथ ऐड करते हैं। बच्चों ऐसा अगर आप करते हो तो आप गलत कर रहे हो और आपने काफ़ी बच्चों को मैंने करते हुए देखा है गलतियाँ, इसलिए मेरे तजुर्बे से मैंने इस टॉपिक को यहाँ पर चूज़ किया है। तो सर क्या करें, उसका एलसीएम ले लीजिए। तो एलसीएम कैसे ले, अब देखिए 17 और 51, 17 और 51, 17 के टेबल में 51 आता है। कितनी बार आता है, 17 × 3 = 51। यानी जब डिनोमिनेटर के दोनों नंबर्स अगर एक दूसरे का फैक्टर्स हो तो बड़ा नंबर हमेशा क्या होता है, एलसीएम होता है। फॉर एग्जांपल यहाँ 17 और 51, 17 × 3 = 51 अगर है बच्चों, तो 51 इज द एलसीएम। तो यहाँ आपको करना क्या है कि जो भी आपका एलसीएम होता है उस एलसीएम को यहाँ पर आप लिख दीजिए। ये कौन से कंडीशन में होता है, व्हेन द डिनोमिनेटर्स आर factors of each other. For example, 51 is divisible by 7. 7 3 times is 51. So in that case, the bigger number is the LCM. तो 17 के पीरियड टेबल में 51 कितनी बार जाएगा, 17 × 3 = 51। तो ये हो जाएगा बच्चों 21 और 51 के टेबल में क्या होगा, 51 × 1 = 51। तो अब आप देख सकते हो कि हमने यहाँ पर क्या किया, डिनोमिनेटर्स को इक्वल किया। अब जब डिनोमिनेटर्स को इक्वल किया तो मैं कह सकता हूँ कि कीप द डिनोमिनेटर्स एज इट इज एट द न्यूमरेटर। तो ये हो जाएगा 29/51। मगर बच्चे करते क्या है, 7 + 8 15, 17 + 51 68 और आंसर लिखते हैं। हमेशा याद रखना कि जब डिनोमिनेटर फैक्टर्स होते हैं तो बड़ा वाला नंबर जो है वो एलसीएम हो जाता है। वैसे अगर बच्चों यहाँ पर भी हम देखोगे तो एलसीएम कहते हैं आपके टीचर की कीप द डिनोमिनेटर एज इट इज एंड मल्टीप्लाई ऐड द न्यूमरेटर, मगर वास्तविक में अगर आप देखोगे तो हम यहाँ पर एलसीएम लेते हैं। मैं तो ऐसे कहूँगा कि व्हेन द डिनोमिनेटर्स आर सेम देन द एलसीएम इज द डिनोमिनेटर इटसेल्फ
एंड मल्टीप्लाई द न्यूमरेटर बाय 1 एंड ऐड इट। मगर ऐसे कहेंगे तो काफ़ी बच्चे घबरा जाते हैं, इसलिए आपके टीचर आपको यह सलाह देते हैं कि कीप द डिनोमिनेटर एज इट इज़ एंड ऐड द न्यूमरेटर, यानी डिनोमिनेटर को वैसे ही रखिए और न्यूमरेटर को ऐड कीजिए। मगर बच्चे क्या करते हैं, उसी लॉजिक को यहाँ अप्लाई करते हैं, और उसी लॉजिक को अगर यहाँ अप्लाई करोगे तो वो अट्टर फेलियर होगा, गलत होगा। अब दूसरा इसी टाइप का एग्जाम्पल लेके मैं आपको बताना चाहूँगा। जैसे यहाँ 13 और 52 है, 13 एंड 52। देखिए 52 जो है वो 13 4 जा 52 होता है, यानी इट इज़ अ फैक्टर। जब डिनोमिनेटर ये इसका फैक्टर अगर है बच्चों, ये इसका फैक्टर अगर है तो बड़ी वाली संख्या हमेशा एलसीएम होती है, ढूंढने की ज़रूरत नहीं है। 13 4 जा 52 इज द एलसीएम व्हेन द डिनोमिनेटर्स आर फैक्टर्स। सो ये 13 अगर है बच्चों तो इसको 13 इंटू 4 आपको करना पड़ेगा, और ये 52 इंटू 1 आपको करना पड़ेगा। तो 8 इंटू 4 होगा बच्चों 32, और 9 इंटू 1 होगा 9। अब बच्चों डिनोमिनेटर सेम हो गया, आप डायरेक्टली न्यूमरेटर को ऐड कर सकते हो, यानी 32 प्लस 9 कितना होगा 41। यानी पहला टाइप का प्रॉब्लम हमने देखा जहाँ पर डिनोमिनेटर सेम होता है। तो इस पहले टाइप के प्रॉब्लम के अंदर हमने क्या किया, डिनोमिनेटर को ऐसे ही रखा और न्यूमरेटर को हमने ऐड किया। तो पहले दो प्रॉब्लम जो मेरे थे वो बेस्ड अपॉन द व्हाट इज इट डिनोमिनेटर्स आर इक्वल था। दूसरे दो प्रॉब्लम जो थे वहाँ पर ऐसे था कि द डिनोमिनेटर्स आर फैक्टर्स। अगर एक दूसरे का वो फैक्टर्स है, मल्टीपल्स है, 17 का मल्टीपल 51 है, 13 का 52 51 का मल्टीपल 17, 17 3 जा 51 है, 52 13 इंटू 4 होता है, यानी 52 एंड 51 एंड 52, दिस इज अ मल्टीपल ऑफ 7 एंड दिस इज अ मल्टीपल ऑफ 13। तो वैसे स्थिति में बड़ी वाली संख्या एलसीएम होता है। अब तीसरी स्थिति जो है वो अलग स्थिति है। क्या स्थिति है यहाँ पर, 11 और 7 इन दोनों का कॉमन डिवाइजर, यानी ये 1 के अलावा किसी और नंबर में, फिर से मैं आपको बता दूं, ये संख्या 1 के अलावा किसी और संख्या से डिवाइड नहीं होती है, उसको कोप्राइम कहते हैं। दे आर नॉट हैविंग कॉमन फैक्टर्स अदर देन 1। तो वैसी जब स्थिति होती है तो सीधा इन दोनों का गुणाकार आपका एलसीएम होता है, यानी 77 आपका एलसीएम होगा। क्या होगा, दिस इंटू दिस, when the factors are 1, common factors are 1, when the common factors are 1। तो अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, 11 इंटू 7, यानी यहाँ पर जो है वो इसको इंटू करना पड़ेगा और यहाँ पर जो है इसको इंटू करना पड़ेगा। उम्मीद करता हूँ आपके समझ में आ रहा है मैं क्या बता रहा हूँ। 7 इंटू 7 बिकॉज दीज आर नॉट हैविंग अ कॉमन फैक्टर अदर देन 1, तो ये होगा बच्चों 49 और ये होगा 44। अब बच्चों सीधी सी बात है, डिनोमिनेटर सेम हो गया। अब आप कह सकते हो कि सर हम डिनोमिनेटर न्यूमरेटर को ऐड करें क्या, 9 प्लस 4 13 होगा, कैरी 1, 4 प्लस 4 8 होगा, 8 प्लस 1 कितना होगा 9 होगा। तो उम्मीद करता हूं आपके समझ में आ रहा है मेरी बात। अब हम क्या करेंगे, फिर से एक ऐसी संख्या लेंगे 13 और 11 जिसका कॉमन फैक्टर 1 होता है। तो वैसी स्थिति में क्या होगा, व्हाट विल बी द एलसीएम, ये हो जाएगा 33, ये हो जाएगा 11 इंटू 13, यानी 11 3 जा होगा बच्चों 33, कैरी 3, 11 1 जा 11 प्लस 3 होगा 14, यानी एलसीएम यहाँ पर आपका आएगा 143। और ये 13 को 11 टाइम्स इंटू करना पड़ेगा मुझे, यानी यहाँ वाली संख्या यहाँ गुणाकार करनी पड़ेगी और यहाँ वाली संख्या यहाँ पर गुणाकार करनी पड़ेगी। तो वैसे स्थिति में क्या होगा, 2 इंटू 11 होगा 22 और 3 इंटू 13 होगा 39। 2 इंटू 11 होगा 22, 3 इंटू 13 होगा 39। So 9 plus 2 is 11, 2 plus 3 is 5, 5 plus 1 is 6, 9 plus 2 is 11,
3 + 2 is 5, 5 + 1 is 6 divided by 143. So this is the method that you have to follow. I repeat again, when the denominators are same, keep the denominator as it is at the numerator. First case. Second case, when the denominators are multiples, at that time the greater number will be the LCM. बड़ी संख्या हमेशा LCM होता है. तीसरा कंडीशन, जब इनका कॉमन फैक्टर 1 होता है उस समय आपको क्या करना पड़ता है, इन दोनों का गुणाकार ही LCM बन जाता है. अब सर ये सब तो हमने देखा, मगर मान लीजिए इनके अनेक फैक्टर है, तब क्या करें सर, तब आपको LCM निकालना पड़ेगा. ये कंपोजिट नंबर्स है. फॉर यहाँ पर आपको क्या करना पड़ेगा, 18 है और 10 है, इसका LCM आपको निकालना पड़ेगा. तो ये होगा 2 9 ज़ा 18, 2 5 ज़ा 10. फिर ये होगा 3 3 ज़ा 9, 5 एज इट इज़. फिर ये होगा 3 1 ज़ा 3, 5 एज इट इज़. फिर ये होगा 5 1 ज़ा 5. तो अब आप देखिए कि जब कॉमन फैक्टर्स, जब कंपोजिट नंबर्स होते हैं, यानी 18 और 10 के पास दूसरी भी संख्याएं जिससे डिवाइड हो सकता है. फॉर एग्जांपल 18 और 10 का कॉमन फैक्टर 2 भी हो सकता है, 1 भी हो सकता है, यानी अदर देन 1 एंड इटसेल्फ अगर दूसरे नंबर है तो उसको कंपोजिट नंबर कहा जाता है. तो अब इसका LCM आप देखिए, गुणाकार करने का भी सिंपल तरीका मैं आपको बता दूं बच्चों. तो पहले आप इन दोनों को किया कर, हमेशा शून्य लाने का प्रयास आप कीजिए. तो शून्य कैसे लाओगे आप, 2 × 5 कितना होगा बच्चों, 10 होगा, और 3 × 3 कितना होगा, 9 होगा. तो इस सबका गुणाकार होगा 90. तो उम्मीद करता हूँ आपके समझ में आ रहा है कि मैं क्या कर रहा हूँ. तो आई हैव टेकन द LCM. तो LCM लेने के बाद बच्चों क्या होगा, अब 18 के टेबल में 90 कितनी बार जाएगा, 18 के टेबल में 90 बच्चों. इसके लिए भी मैं आपको एक तरीका बता दूं. आप क्या कीजिए, आपको 18 चाहिए, तो 18 के लिए आप क्या करो, 3 3 ज़ा 9, 9 2 ज़ा 18, यानी इतना सब आप ढक दोगे. इतना सब अगर आप ढक दोगे तो बचता कितना है, 5. यानी 18 के टेबल में 5 टाइम्स 90 जाएगा. सर अब 10 है, 10 अगर है बच्चों तो आपको क्या करना पड़ेगा, इस 5 2 ज़ा 10 है, इसको ढक दीजिए. तो बचेगा क्या, 3 3 ज़ा 9 बचेगा, यानी 10 × 9 90 बचेगा. सर आप कहोगे सर 10 × 90 हम जानते हैं, आप जानते हो, ये मैं भी जानता हूँ, मगर ये छोटे छोटे प्रॉब्लम्स में आप जानते हो, जब बड़ा प्रॉब्लम आता है उस समय आपको दिक्कत ना आए, इसलिए ये टेक्निक आप यूज़ कर सकते हो. सिंपल टेक्निक है. तो अब आप यहाँ पर क्या कर सकते हो, 18 × 5 कर सकते हो, इसको आप क्या कर सकते हो, 10 × 9 कर सकते हो आप. तो 4 × 5 होगा बच्चों 20, और 2 × 9 होगा 18. तो इसको जब मैं सॉल्व करूं तो डिनोमिनेटर सेम हो गए बच्चों, और अगर डिनोमिनेटर सेम हो जाता है तो 20 + 18 ये होगा 38 डिवाइडेड बाय 90. 4 5 ज़ा 20, 2 9 ज़ा 18. सो 2 1 ज़ा 2, 2 9 ज़ा 18, और 2 4 ज़ा 10, 2 5 ज़ा 45. तो आंसर आएगा 19/45. तो बच्चों हमने देखा फर्स्ट टाइप, सेकंड टाइप, थर्ड टाइप, फोर्थ टाइप. लास्ट 2 एग्जाम्पल मैंने सेम टाइप के रखे हैं. आप यहाँ 20 और 30 आप देख सकते हो, इनके भी कॉमन फैक्टर्स अदर देन 2 एंड इटसेल्फ हो सकता है. तो 20 और 30 अगर है तो इसका भी LCM आप निकाल लीजिए. 20 और 30 अगर है तो 2 10 ज़ा 20 होगा बच्चों, 2 15 ज़ा 30 होगा, 2 5 ज़ा 10 होगा, ये 15 एज इट इज़. फिर होगा 3 5 ज़ा 15 होगा, और 5 1 ज़ा 5 होगा. यानी दे आर नॉट, व्हाट डू यू से, दे डू नॉट हैव कॉमन, दे हैव कॉमन फैक्टर्स अदर देन 1 एंड इटसेल्फ. तो अब ऐसी स्थिति में क्या होगा, गुणाकार के लिए मैंने आपको तरीका बताया था कि ज़्यादा से ज़्यादा 0 लाने का प्रयास कीजिए. तो अगर आप 0 लाओगे बच्चों तो 2 × 2 होगा 4, 4 × 5 होगा 20, 20 × 3 होगा 60. तो क्या किया मैंने, 2 2 ज़ा 4, 4 5 ज़ा 20, 20 × 3 60. तो LCM कितना होगा बच्चों इसका, 60 होगा.
और इसका भी एलसीएम होगा 60। तो 20 के टेबल में 60 कितनी बार आएगा? 3 टाइम्स। और 60 के टेबल में 60 कितनी बार आएगा? 2 टाइम्स। 20 इंटू 3 होगा 60, 30 इंटू 2 होगा 60। तो ये होगा 5 3 15 प्लस 12। तो फिर से आप इसको अगर प्लस करोगे बच्चों तो एलसीएम होगा 60, 15 प्लस 12, 2 5 प्लस 2 इज 7 एंड 2 प्लस दिस इज 27। अगर कैंसिल होता है तो कैंसिल कर सकते हैं आप। 3 9 ज़ा 27 एंड 3 20 ज़ा 60। तो बच्चों आज एडिशन ऑफ फ्रैक्शंस के अंदर हमने अलग अलग टाइप के एग्जाम्पल सॉल्व किए। फर्स्ट एग्जाम्पल था जहाँ पर डिनोमिनेटर सेम था। सेकंड एग्जाम्पल था जहाँ पर मल्टीपल्स थे डिनोमिनेटर। थर्ड टाइप ऑफ एग्जाम्पल था जहाँ पर दोनों को प्राइम थे, उस समय दोनों का गुणाकार आपको करना पड़ेगा। और यहाँ पर आपको क्या करना पड़ा? अलग सा आपको एलसीएम निकालना पड़ा। तो ये सब करने में अपना समय मत गवाइए इन केसेस के अंदर। यहाँ पर कोई ज़रूरत नहीं है उसकी, यहाँ पर कोई ज़रूरत नहीं है और यहाँ पर कोई ज़रूरत नहीं है। उसकी ज़रूरत कब है? जब आपको कंपोजिट नंबर मिलेगा। तो आप मान लीजिए यहाँ पर प्रैक्टिस सेशन के अंदर हम एक काम करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे। आप मेरे साथ साथ अपना अगर पेन और नोटबुक अगर आपने लिया है तो काफ़ी अच्छा होगा। कल मैं एक जगह पर गया था तो वहाँ पर उस बच्चे ने मुझे बताया, बहुत बढ़िया वीडियो उसने बताया। उसने क्या किया, सारा मेरा प्रैक्टिस सेशन के लिए एक अलग सा नोटबुक ही बनाया है। उस नोटबुक के अंदर उसने बहुत सिस्टमेटिकली सारे प्रॉब्लम्स टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3 लिखा है और प्रैक्टिस सेशन उसने किया है और क्विज़ भी वो सॉल्व कर रहा है। तो इस क्या बोलते हैं आप उसको, इतनी अच्छी तैयारी अगर आप करोगे बच्चों तो आपको दिक्कत नहीं आएगी, इसकी गारंटी हम आपको देते हैं। मगर काम आप मेरे साथ कीजिए, आपको बहुत फ़ायदा होगा। तो यहाँ आप देखिए प्रैक्टिस सेशन के अंदर 10 है, 10 और 20 है, कंपोजिट नंबर है। तो मैंने मेथड आपको बताया था, कंपोजिट नंबर अगर होता है बच्चों तो आपको क्या करना पड़ता है? एलसीएम अलग सा लेना पड़ता है। 2 5 ज़ार 10 होगा बच्चों, 2 10 ज़ार 20 होगा। फिर से आप देखिए 2 5 ज़ार 10 होगा, फिर 5 1 ज़ार 5 होगा। तो आप स्पष्ट यहाँ देख सकते हैं। अच्छा, यहाँ एक गलती अगर आपने ध्यान से देखा होगा तो यहाँ मैंने एक गलती कर दी। गलती इसलिए बता रहा हूँ मैं क्योंकि इतना सब करने के बाद 2 2 ज़ा 4, 4 5 ज़ा 20 आ रहा है। अरे यार, इतना सब करने की क्या ज़रूरत है? सर ने तो हमको कहा था कि ये इसका अगर फैक्टर होता है तो बड़ी वाली संख्या एलसीएम होती है। तो 10 इंटू 2 20 होता है बच्चों। तो डायरेक्टली इतना सब करने की हमें आवश्यकता नहीं है, यही तो मैं बताना चाहता था। आप जो गलती करते हैं, मैंने इसीलिए आपको कहा था कि पेन और कागज़ ले लो, और शायद आपने यही सब किया होगा क्योंकि आप लास्ट प्रॉब्लम पे थे। ये मत कीजिए, मत कीजिए। सर क्या ये गलत है? बिल्कुल नहीं, ये सही है, मगर समय चला जाता है अननेसेसरली। यहाँ पर डायरेक्टली आप क्या करो, 10 इंटू 2 20 होगा और 20 इंटू 1 20 होगा। यानी 2 2 ज़ा क्या होगा बच्चों? 4 प्लस 3 कितना होगा? 7/20। तो ये मेथड आप यूज कीजिए। सर यहाँ पर 7 और 9 है तो क्या करें? 7 और 9 जो है इनका कॉमन फैक्टर 1 होता है, किसी और संख्या में वो डिवाइड नहीं होते हैं। और सर ने कहा है, क्या कहा है सर ने? कि डायरेक्टली इन दोनों का इंटू आपको करना है। एलसीएम अलग से यहाँ पर फिर से आप मत निकालिए जैसे यहाँ मैंने निकाला 7 और 9। नो, नॉट नेसेसरी एट ऑल, वेस्ट। तो यहाँ डायरेक्टली आप क्या कीजिए, 7 9 ज़ा 63, 9 7 ज़ा 63, इस तरह से आप स्टेप यूज कीजिए। तो 4 इंटू 9 इज 36 प्लस 21, 36 प्लस 21। तो वैसे अगर आप करते हो बच्चों तो 6 प्लस 1 होगा 7 और 3 प्लस 2 होगा 5 डिवाइडेड बाय 63। तो डायरेक्टली हमने इसको क्या किया, 4 9 ज़ा 36, 3 7 ज़ा 21। तो इसको आप करोगे तो अगर वो डिवाइड होता है तो आप कर सकते हो 3 1 ज़ार, 3 9 ज़ार, 3 2 ज़ार और 3 1 ज़ार। तो 19/21 आप कर सकते हो। तो उम्मीद करता हूँ प्रैक्टिस सेशन में आपको सारी मैंने कही हुई बातें याद आ रही होगी। ये तो डायरेक्ट देखिए यहाँ पर आपको बता दूँ कि यहाँ डिनोमिनेटर दोनों का क्या है बच्चों, सेम है। तो अगर डिनोमिनेटर सेम होता है बच्चों
तो मैंने आपको बताया था कि कीप द डिनोमिनेटर एज इट इज एट द न्यूमरेटर, यानी 6 + 3 कितना होगा 9। यानी सारे टाइप के प्रॉब्लम मैंने फिर से आपका रिवीजन मैंने करा दिया। फोर्थ टाइप का प्रॉब्लम है जहाँ पर 10 और 6 है, और अगर 10 और 6 है बच्चों तो 10 और 6 का एलसीएम क्या होता है आप जानते हो। 10 और 6 का एलसीएम आपको अलग से निकालना पड़ेगा। तो 2 5 ज़ा 10, 6 एज इट इज़। फिर आप कर सकते हो 2 3 ज़ा 6, फिर 5 1 ज़ा 5, 3 एज इट इज़, फिर 3 1 ज़ा 3। तो इसका एलसीएम होगा 5 × 2 इज 10, 10 × 2 इज 20, और 20 × 3 इज हाउ मच 60, 20 × 3 इज हाउ मच 60। तो एलसीएम अगर 60 है बच्चों तो आप यहाँ पर क्या कर सकते हो, ये 60 प्लस ये 60, तो ये 10 × 6 होगा और ये 6 × 10 होगा। तो 2 × 6 होगा 12 और 3 × 10 होगा 30। 2 6 ज़ा 12 एंड 6 10 ज़ा 60, 10 × 6 होगा 60। तो इसको आप कीजिए बच्चों, तो ये आपका आएगा 42 / 60। तो इसको अगर आप डिवाइड करोगे तो ये होगा 2 21 ज़ा और ये होगा 2 30 ज़ा, यानी 21 / 30। और ये फर्दर सिंप्लीफाई होता है बच्चों, क्योंकि 3 7 ज़ा 21, 3 10 ज़ा 20, यानी 7/10 भी आता है। तो बच्चों उम्मीद करता हूँ कि ये ट्रेनिंग सेशन आपको काफ़ी महत्वपूर्ण होगा। फिर से मैं दोहरा दूँ जो मैंने बातें आपको बताई, लेट मी रिपीट इट अगेन। वी हैव डेल्ट विथ 4 टाइप्स ऑफ प्रॉब्लम, जहाँ पर डिनोमिनेटर सेम होता है, जहाँ पर मल्टीपल्स होता है, जहाँ पर कोप्राइम होता है और जहाँ पर कंपोजिट नंबर होता है। तो चारों अलग स्थितियों में हमें उसको अलग अलग अंदाज में सॉल्व करना है। अब आपको मैं बता दूं कि इस वीडियो को देखने के बाद इसके नीचे मैं आपको एक लिंक दूंगा। उस लिंक में आपको एक क्विज़ हम 10 मार्क का आपका कंडक्ट करेंगे और चेक करेंगे कि आपको हमने जो बताया वो कितना समझ में आया। तो हर सेशन के बाद एक अपनी क्विज़ होती है हमारी, और उस क्विज़ में आप पार्टिसिपेट कर सकते हो। और मैं फिर से आपको एक बार बता दूं कि बार बार आपको मुझे ढूंढने की ज़रूरत नहीं है। मेरे चैनल पे आप जाइए, सब्सक्राइब कीजिए, खुद मेरा वीडियो अपलोड होने के बाद आपके मोबाइल में आपको नोटिफिकेशन आ जाएगा। सबके लिए फ्री है, हिंदुस्तान में या हिंदुस्तान से बाहर या कहीं पर भी हो, जिसको भी गणित सीखना है वो इस चैनल को सब्सक्राइब करके अपने सारे बेसिक्स जो आप कई साल पीछे छोड़ चुके हैं, या शर्म के मारे या हिचकिचाहट की वजह से अपने टीचर्स को पूछ नहीं रहे हैं, क्योंकि कभी कभी क्या होता है, यू फील शाई टू आस्क योर टीचर्स, सर हाउ कैन वी आस्क सर, ये तो बहुत ही छोटी छोटी बातें हैं, मेरा छोटा भाई करता है या मेरी छोटी बहन करती है। आप अपनी छोटी बहन को नहीं पूछ सकते, टीचर को नहीं पूछ सकते, तो फिर किसको पूछोगे। कोई बात नहीं, आपकी समस्या हम समझ गए हैं और प्रयास करेंगे कि आपको जो कुछ भी चाहिए वो क्लास 10th या 11th 12th तक भी आपको काम आएगा, इतना हम आपसे करेंगे। मगर फिर से मैं आपको दोहरा दूं कि गणित के लिए कोई सिलेबस या सिलेबस होता है, टेक्स्ट बुक नहीं होता है। केवल ये 5-6 प्रॉब्लम आने से आपको पूरा मैथ्स आ गया, ये मत समझिए। आपको मेरे साथ साथ काम करना पड़ेगा। आप बगैर कोई हिचकिचाहट के, बगैर कोई शर्म रखे हुए, ये जिस भी क्लास के अंदर है वो टेक्स्ट बुक निकालिए या वो रेफरेंस बुक निकालिए और मैक्सिमम प्रॉब्लम सॉल्व कीजिए। हमारा क्विज़ भी आप अटेंड कीजिए। और आपको कैसा लगा, क्योंकि आपके कमेंट्स में हर बच्चे का कमेंट्स बड़े ध्यानपूर्वक पढ़ता हूँ, भले ही जवाब ना दूँ मगर पढ़ के उसमें अच्छी बातें कुछ है तो उसको ले लेता हूँ, और अगर कुछ लगे कि मैं और सुधार में कर सकता हूँ तो डेफिनेटली हम इसमें सुधार करेंगे।